अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर। मामला ये है वर्गोस कि आपके लिए, वैसे तो सभी के लिए, ये एक तब्दीलियों का टाइम शुरू हो चुका है और इस तब्दीली के टाइम में ये हफ़्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पिछले हफ्ते से ही मरकरी 27 जून से ही चेंजेस शुरू कर चुका है, बट इस हफ्ते 2-3 मेजर चेंजेस हैं। अगर आप उसे समझेंगे तो उन चेंजेस के जो नुकसान वाली चेंजेस हैं उनसे बच सकेंगे और जो पॉजिटिव चेंजेस हैं उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। मामला ये है कि 2 जुलाई को नया चांद होना है, 2 और 3 की दरमियानी रात को। 2 जुलाई को सूरज ग्रहण होना है। 3 जुलाई को मार्स ने अपना घर बदलना है। 4 जुलाई को वीनस ने अपना घर बदलना है। अब ये सारी सिचुएशन बनकर प्लैनेट्स इस वक्त कहाँ खड़े हैं मैं बयान करता हूँ। 2 जुलाई को जब नया चांद होगा तो वो आपके यहाँ 12th हाउस में होगा। उसका आपको इतना ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा नहीं। 12th हाउस में जो तब्दीलियाँ भी आती हैं वो कमज़ोर हालत में होती हैं। उनका ताल्लुक़ ज़रा छुपा हुआ रूहानी अंदाज का, सोचों पर, फ़िक्र पर होता है। वैसे न्यू मून इज़ ऑलवेज़ अ टाइप ऑफ अ बिग इवेंट फॉर इमोशनल एनर्जीज़, लेकिन 12वें घर में होने से आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। फिर 12वें घर में आपका मरकरी भी है। 27 जून को वो तब्दील होकर आपके 11वें घर से निकलकर 12वें घर में चला गया था, तो वो भी कमज़ोर हालत में है। अब एक जो नई चेंज आई है, नई चेंज आएगी जो 3 जुलाई को होगी, वो मार्स भी आपके यहाँ 12th हाउस में चला जाएगा, जिसकी वजह से मरकरी एंड मार्स अपना रिस्पॉन्स करना स्लो कर देंगे। तो ऐसी हालत में विर्गोज़, ट्रैवलिंग करने वाले विर्गोज़ अच्छा रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। बैरून मुल्क सफ़र इख्तियार करने वाले विर्गोज़ या तो सफ़र में ही कमज़ोरी महसूस करेंगे, या अगर सफ़र कर भी जाएंगे तो जिन मकासद के लिए ट्रैवल या जिन मकासद के लिए जिन मुआहदों को साइन करने के लिए बैरून मुल्क जाएंगे उनमें डिले आएगा। एंड फिर मरकरी भी क्योंकि 12वें घर में है, तो आला तालीम के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क सफ़र इख्तियार करने की प्लानिंग कर रहे थे उसमें कुछ कमज़ोरी रहेगी। और इसका एक असर इस अंदाज से भी होगा कि मार्स और मरकरी क्योंकि दोनों ही 12वें घर में हैं, तो आप अपनी प्लानिंग में भी थोड़े सुस्त, थोड़े कमज़ोर साबित होंगे। सो ये 2 स्टार्स अगले कुछ हफ्तों के लिए अब कमज़ोर रहेंगे। बट जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो ये कि सूरज आपके 11th हाउस में था, वीनस आपके 10th हाउस में था, और 4 जुलाई को वीनस अपनी रोटेशन, अपनी स्पीड से अपनी चेंज इख्तियार करेगा और वो भी 11वें घर में सूरज के साथ मिलकर 11th हाउस के बिग रिवॉर्ड्स क्रिएट करेगा। सूरज 11वें घर में दोस्त अहबाब के साथ गेट टुगेदर्स दे रहा था, इनामी स्कीमों से कामयाबी की तरफ आपको माइल कर रहा था, सडन गेंस, अचानक छक्का लगना, बिग प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट हो रहे थे, ताउन दोस्तों की तरफ से या अजीज़ व अकारब की तरफ से मिलने के चांस बढ़ गए थे, सैर व सियाहत के प्लानिंग्स बन चुकी थी। वीनस के वहाँ आने से इन सब चीज़ों में और इजाफा हो जाएगा और तक़वियत आ जाएगी और प्लेजर लेवल बढ़ जाएगा। वीनस जब 4 तारीख को 7th हाउस में आएगा तो इसके फ़वाइद न सिर्फ ज़हनी जज्बाती तौर पर होंगे, बल्कि इनके फ़वाइद माली तौर पर या मटीरियल मादी एडवांटेजेस भी आपको मिलेंगे। सो सन एंड वीनस इज़ पॉजिटिव बट मरकरी एंड मार्स इज़ नेगेटिव। सो इस हफ्ते से ये चलेगा। और ग्रहण का एक जो मामला है, एक ख़तरा है, वो 2 जुलाई को अलग आपके सर पर मंडला रहा है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एंड पर मैं रेमेडी दूंगा, वो आपके लिए मुफीद साबित होगी, लेकिन इन सब चीज़ों को समझ कर चलने की ज़रूरत है। एंड आई नो विर्गोज़ बहुत अच्छे मैनेजर्स होते हैं, चीज़ों को संभाल जाएंगे, संभाल कर चलेंगे। रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर जो है वो आपके 4th हाउस में चल रही है, तो इस वक्त जॉब स्विच करना, वैसे तो मार्स और मरकरी जब आपके 12th हाउस में था तो जॉब उसी वक्त स्विच करना आपको मना हो गई थी। तो इस वक्त जिस जॉब पर हैं वहीं पर काम करने की कोशिश करें। नई इन्वेस्टमेंट से विर्गोज़ अभी परहेज़ करें, और इसी तरह इनिशिएटिव्स लेने के लिए, कोई हाई रिस्क टेकिंग के लिए अभी परहेज़ करें, जिसमें शकूक ज़्यादा हों, जिसमें ख़तरात ज़्यादा हों लॉसेस के, अभी थोड़ा सा रुके रहें।
एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न 5वें घर में अभी माली मुआहदात में भी डिले लाएगी। औलाद की फरमाबरदारी में भी कुछ कमी आ सकती है, या एम्प्लॉयज़ की फरमाबरदारी में कुछ कमी आ सकती है, वो थोड़ा आपको अपोजिशन दे सकते हैं या ज़हनी तौर पर आपको परेशान कर सकते हैं, तो ये मोहतात रहने का टाइम है। सो आउट ऑफ 7 स्टार्स मरकरी और मार्स जो हैं वो इस हफ्ते मनफी हुए हैं। सैटर्न और जुपिटर तो पहले से ही रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, तो 4 सितारे मनफी हो चुके या 4 सितारे कमज़ोर हो चुके। अब इन 4 सितारों की कमज़ोरी से आप ख़ुद ही इक्वेशन बना लीजिए कि 3 पॉजिटिव चल रहे हैं। जो पॉजिटिव चल रहे हैं वो बड़े हैं, लेकिन उन पॉजिटिविटीज़ का ताल्लुक़ जो है वो ज़्यादातर मटीरियल सेक्टर से है, अपॉर्चुनिटीज़ सेक्टर से है। लेकिन जो सलाहियतें हैं, जैसे आपका अपना रूलिंग भी अब थोड़े अरसे बाद रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको मोहतात ही रहने की ज़रूरत है। जो स्ट्रॉन्ग विर्गोज़ हैं, जिनके अंदर पैशन है, इरादों की ताकत है, स्टेबल रिसोर्सेज हैं, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग्स हैं, वो सेटल ही रहेंगे, उनको ये प्लैनेटरी पोजीशन शिकस्त नहीं दे पाएगी। लेकिन जो विर्गोज़ अभी स्ट्रगलिंग थे, रिलेशन में भी स्ट्रगलिंग थे, कैरियर में भी स्ट्रगलिंग थे, पर्सनालिटी में भी स्ट्रगलिंग थे, प्लानिंग्स में भी स्ट्रगलिंग थे, उनके लिए ये प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ी टीज़र बनेगी। और इसका असर वो 2 जुलाई से देखना शुरू करेंगे, ग्रहण वाले दिन से। फिर उसमें कुछ हद तक कमी आ जाएगी वीनस की स्टेबिलिटी की वजह से, वीनस के घर बदलने की वजह से, बट मार्स जो है वो नेगेटिव ही घर बदलेगा, तो थोड़ा सा मोहतात और थोड़ा सा अकल से काम लेने की ज़रूरत है, और थोड़ी सपोर्ट आर्टिफिशियली लेने की ज़रूरत है। मेरे तजर्बे के मुताबिक अगर विर्गोस इस वक्त गोल्डन टोपास, ब्लू टोपास, येलो सफ़ायर, कोरल, ये ऐसे स्टोन्स हैं, अगर उनमें से कोई एक भी 8 कैरेट का पहने तो इस वक्त की जो 4 सितारों की कमज़ोरी है उसको बैलेंस करने में ये आर्टिफिशियल फ्यूलिंग बड़ी मददगार साबित होगी। हायर वन पहनिए, फाइन क्वालिटी ब्लू टोपास पहनिए, फाइन क्वालिटी गोल्डन टोपास पहनिए, 8 कैरेट पहनिए या उससे भी ज़्यादा पहनिए। एक तो वो बैलेंस कर देगा, रेडिएशन आपको यहाँ से मसनूई अंदाज से मिल जाएगी, जो सितारों ने देनी थी कुदरती, वो सितारे तो अब दे नहीं रहे, तो मसनूई अंदाज से यहाँ से मिल जाएगी। साथ में सूरह शम्स को 7 दफ़ा ज़रूर पढ़िए डे टाइम में। अगर फजर से मगरिब के दरमियान किसी वक्त भी 1 दफ़ा पढ़ ली जाए, मतलब एक सिटिंग में पढ़ ली जाए 7 दफ़ा, या फिर मुख्तलिफ टाइमों पर किसी वक्त 2 दफ़ा पढ़ ली, किसी वक्त 3 दफ़ा पढ़ ली, किसी इस तरह 7 टाइम्स पूरे कर ले मगरिब से पहले, तो ये अच्छा रहेगा। और इसी तरह अगर सदका खैरात को भी बढ़ा दिया जाए तो ये भी अच्छा रहेगा। इससे वो सूरज का ग्रहण, मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो 8 जुलाई को शुरू होनी, वो भी बैलेंस हो जाएगी, जुपिटर की ये सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी इन 2 रेमेडी से, आपके बर्थ स्टोन से और सूरज शम्स के 7 दफ़ा पढ़ने से। अगर कोई बड़ा ही कमज़ोर विर्गो है और वो किसी लॉस में मुब्तला हो गए, किसी बीमारी में मुब्तला हो गए, कि कोई तोहमत लग गई है, कोई कानूनी पेचीदगी पैदा हो गई है, कोई कर्ज़ा ज़्यादा हो गया है, तो उसे फिर साथ में या मुसब्बिबुल असबाब भी 113 दफ़ा पढ़ना चाहिए। और अस्तगफिरुल्लाह रब्बे मिन कुल्ले ज़ंबे व अतूबु अलैह, ये जो अस्तगफार की तस्बीह है जो 101 टाइम पढ़ना होती है, ये भी करना चाहिए, तो उससे ये रिकवरी हो जाएगी। विर्गो के हालात बाय द रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी इस वक्त बहुत अच्छे नहीं हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ उनको संभल कर चलने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से आपको अपनी ज़िंदगी के मामलात का फ़ैसला करने में आसानी होगी। और मैं हमेशा ही आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से इतना सा भी फ़ायदा हो, उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद किया करें। अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, उससे अगले हफ्ते चांद को ग्रहण आएगा, उससे अगले हफ्ते सूरज घर बदलेगा। ये सारी सिचुएशंस को सुनने और देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, इससे हमारी भी हौसला अफजाई हो जाएगी। और कमेंट्स में आप उन टॉपिक्स का जिक्र ज़रूर करिए जिन टॉपिक्स को आप सुनना चाहते हैं, ताकि हम दीगर टॉपिक्स पर भी आपको रिसर्चेस दे सकें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।